मैंने जब पहली बार यहाँ पर आया तो सर ये जो पेड़ है इसी का नीचे एक स्कूल चलता था। फिर हम लोग कोशिश करके एक मतलब ये बरगद का पेड़ हाँ है। हाँ यहाँ पर दरी लगाकर और यहाँ पे कुर्सी लगाकर बच्चे लोगों का पढ़ाई होता था, चूँकि फॉरेस्ट की जगह है। तो हम लोग ऐसे सोचे कि चलिए सब मिलके हम लोग तो ऐसे ही अनपढ़ टाइप के आज सब गुजर बसर किए, लेकिन बच्चा को भविष्य बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा शिक्षा का व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा। तब मैंने विद्यालय पर योगदान दिया था तब 22-23 बच्चे यहाँ पर थे। तो बच्चे यहाँ का मैट्रिक पास नहीं करते थे तब। थोड़ा बहुत जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता तो कोई 1000 रुपया, उसी से हम लोग दोनों टीचर इतना मेहनत किया कि आज हम लोग को खुशी लगता है। हमारा विद्यालय 2006 से संचालित हुआ है। अभी 3-4 पीढ़ी मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं। कुछ लड़कियों को हम लोगों ने आवासीय विद्यालय में भी कस्तूरबा में भी भेजते हैं। तो लगता है कि श्रमदान भी आप लोग करते हैं? हाँ, ये इसमें जो पैसा हम लोगों को मिला था तो आजकल जो पैसा से तो इतना अच्छा बिल्डिंग बनना दिक्कत है। तो हम लोग पूरा गांव का महिला, गांव का पूरा सब मिल के भाई बंधु मिल के हम लोग अपने से मेहनत करके मजदूरी की। देखिए ऐसी बच्चे ने भाई किसी ने चरखा बनाया है, किसी ने गणेश भगवान का मूर्ति बनाया है, किसी ने भगवान शंकर, और ये लगता है इन्होंने रेडियो बनाया है, रेडियो साउंड बॉक्स बनाया है। सरकार से एक शिकायत एक चीज़ ये और है, इन बच्चों पर, इन लोगों पर जिनके लिए आप बात करते हैं ना, उन पर ज़्यादा उन्हें योगदान और मेहनत देने की है। मेन देखिए साफ़ सफाई इन्होंने खुद से मेहनत करके, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है बल्कि बच्चे और शिक्षक। तो सरकार से खासकर हमारी आग्रह होगी शिकायत से ज़्यादा कि भाई आप गाँवों के लिए, ग्रामीणों के लिए जिस तरीके से आप, जो सरकारी स्कूल में आज तक वही लोग अभी पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बहुत सारे लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी और शिकायत भी थी कि आप पेट्रोल, डीजल और तमाम चीज़ों को लेकर, महंगाई को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कभी गांव में जाकर स्कूलों को भी दिखाइए। तो आज हम ऐसे ही स्कूल में आए हैं और बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है, सुंदर सी जगह है। एक बार आप कैमरे के नज़ारे से देखिए, पूरा एकदम पेड़ पौधे और पहाड़ों से घिरा हुआ एकदम लोकेशन है। और इसी बीच में एक छोटा सा गांव जहां पर 100 से 150 लोग रहते हैं, और इसी पहाड़ और के जंगलों के बीच में एक छोटा सा प्राथमिक जो है स्कूल है, जहां पर आसपास के बस्ती के बच्चे यहां पर आते हैं। ये एकमात्र स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल है, अमीरों के लिए तो बहुत सारा। शहर से सटा हुआ वाला इलाका है। और आपको हम दिखाते हैं कि गाँव की मेहनत और टीचर जो शिक्षक हैं, दोनों के सहयोग से इन्होंने स्कूल, तो आपने बहुत सारा देखा हो, शहर के बीच में भी सरकारी स्कूल, लेकिन इन्होंने चीज़ों को इस तरीके से अच्छा किया है। एक सुंदर नज़ारा है। जो भी सरकार ने जितना भी दिया है उससे कहीं ये लोग ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों में काम करने की लगन होती है। तो आप हमारे साथ उस गांव के प्रधान हैं हरि सिंह मुंडा, और टीचर जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जो भी कहिए वो है। तो उनसे हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम देवव्रत सेनापति। आप बताइए कि जब स्कूल शुरू हुआ था उस समय किस परिस्थिति में? उस समय तो यहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं था, पेड़ पौधे ही थे। तो जब स्कूल शुरू हुआ, मैंने जब पहली बार यहाँ पर आया तो सर ये जो पेड़ है इसी का नीचे एक स्कूल चलता था। फिर हम लोग कोशिश करके एक, मतलब ये बरगद का पेड़ है। हाँ, यहाँ पर दरी लगाकर और यहाँ पे कुर्सी लगाकर बच्चे लोगों का पढ़ाई होता था, चूँकि फॉरेस्ट की जगह है। उस समय हाँ, पूरा फॉरेस्ट है। तो उस समय हम लोग को एनओसी नहीं मिला था। बहुत प्रयास किए तो हमको एनओसी मिला। उसके बाद हम लोग विभाग में एनओसी दिए। विभाग के लोगों द्वारा भी बहुत सकारात्मक पहल किया गया, और अभी हम लोग ये विद्यालय विभाग के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, इच्छा शक्ति से ये स्कूल हम लोग का यहाँ बना है। बच्चे यहाँ रेगुलर आते हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी हम लोग का विद्यालय में 50 बच्चे हैं। केजी से 5 तक कक्षा संचालन होती है, और हर दिन 45-46 बच्चे आते हैं। गर्मी के कारण अभी कुछ दिन थोड़ा दूर से जो बच्चे आने वाले हैं, एक दो दिन नागा हो रहा है, लेकिन वे भी आते हैं, रेगुलर आते हैं बच्चे, रेगुलर आते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि इधर कितने बस्तियों के लोग आते हैं? इसलिए कि ये तो पूरे फॉरेस्ट इलाका है, बस्तियां कुछ कुछ बीच में बसी हुई, जो पहले से बसी हुई थी, तो उनको ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी और वो लोग हैं। हाँ, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतर ट्राइबल हैं और कुछ महतो हैं। मतलब जो यही है सब। और यहाँ से नीचे एक बस्ती है, धुआं कॉलोनी,
और जो गेट थीम पार्क वहाँ से कोंदाडी बस्ती है, वहाँ से बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में, 1, 2 और 3 बस्ती 1 से। किलोमीटर के दायरे के आसपास में लोग आते हाँ, हैं, 1.5 किलोमीटर के दायरे से बच्चे आते हैं विद्यालय यहाँ हमारे। पर। हाँ, उनके लिए एकमात्र यही स्कूल है आसपास में, और तो हाँ, और स्कूल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग मजदूरी करने हाँ, वाले ज़्यादातर लोग। लोग मजदूरी करते हैं कि वो लोग सुबह ही चले जाते हैं। बच्चा हम लोग का यहाँ, जैसे हमारा विद्यालय भी 6 बजे चल रहा है, लोग लगभग लोग जैसे हमारे गांव है, आप अगर 9 बजे जाइएगा तो गांव में लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि दैनिक मजदूर वाले लोग हैं, रोज काम करते हैं, तभी जाके लोगों का पेट चलता है। अच्छा, इन बच्चों को बुलाने के लिए जब आए थे तो उस समय कितने बच्चे आते थे और आपने क्या-क्या कोशिश किया? इसलिए कि यहाँ बच्चे बुलाना भी बहुत बड़ी ये थी कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, यहाँ तक ले जब आना। मैंने विद्यालय पर योगदान दिया था तब 22-23 बच्चे यहाँ पर थे, और ये क्रेशर चलता था। अच्छा, उसमें हाँ, कैसे चलता था यहाँ हाँ, पर? तो क्रेशर चलता नहीं था, तो क्रेशर यहाँ पर था एक। तो बच्चे यहाँ का मैट्रिक पास नहीं करते थे तब। हमारा विद्यालय 2006 से संचालित हुआ है। अभी 3-4 पीढ़ी मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं। कुछ लड़कियों को हम लोगों ने आवासीय विद्यालय में भी, कस्तूरबा में भी भेजते हैं। उसके बाद घोड़ाबंदा मिडिल स्कूल है, वहाँ खुद लेके जाते हैं हम लोग। कक्षा 5 तक संचालित यहाँ होता है। उसके बाद बच्चों को खुद अपना बाइक पर लेके हम लोग वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। जो लड़की लोग जो है उनके लिए जो विद्यालय कस्तूरबा गांधी वाला, उसमें हम लोग फॉर्म खुद लाते हैं, भरते हैं। पेरेंट्स के साथ उनको स्कूल दिखाने ले जाते हैं, ताकि बच्चों को बीच में पढ़ाई नहीं छूटे। मतलब इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। तो आप समझिए कि गांव में अगर सचमुच में आप टीचर बनना चाहते हैं, जो हालांकि कई तरह के लोग हैं, आपने देखा होगा, वो सरकारी स्कूल भी देखा होगा कि मतलब सब कुछ संसाधन है, शहर के बीच में भी है, केवल नाम का। लेकिन यहाँ आप देखिए कि टीचर भी खुद लगे हुए हैं गांव वालों के साथ कि बच्चे को किस तरीके से बुलाया जाए, बीच में पढ़ाई ना छूटे, उसकी भी कोशिश की जाती है। पेरेंट्स को भी कन्विंस किया जाता है, इसलिए कि जो ये आप इलाका है, जिस तरीके के लोग, लेकिन सभी लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो भूत और भविष्य का सोचे, वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। हमारे साथ गांव के ग्राम प्रधान हरी सिंह मुंडा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुंडा जी, आपने स्कूल की शुरुआत किया था झोपड़ी से, है ना? तो उस समय तो सरकार का कोई अनुदान नहीं मिलता, तो कैसे सोचा कि भैया हमको स्कूल देखिए, हम लोग ये जो मजदूरी काम करते हैं ना, तो अगर आज कहीं मजदूरी काम करेंगे, तो अगर मैट्रिक पास नहीं होगा तो हम लोगों का, अगर कोई भी कारखाना में जाएगा तो गेट पास नहीं बनेगा। मतलब ठेकेदारी का भी जॉब नहीं मिलेगा। ठेकेदारी का जॉब नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसे सोचे कि चलिए सब मिलके, हम लोग तो ऐसे अनपढ़ टाइप के आज सब गुजर बसर किए, लेकिन बच्चा को भविष्य बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा शिक्षा का व्यवस्था करे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग को ऐसे करके तो ये विचार रखे और झोपड़ी बना दिया, और उसी में तो फिर टीचर शिक्षक कहाँ से बुलाए उस समय? तो ही हम लोगों का इधर जो हमारा टीचर सेनापति बाबू जो यहाँ पर आए हैं, तो उससे भेंट मुलाकात होता था। हमारा जो द्विजोपद महतो है, उससे भी। तो ऐसे ही कर वो लोगों से बात किए, तो वो लोग बोला ठीक है। तो ये लोगों आया, आके हम लोग वही जगह में, और बोलिए ना, बगैर पैसा से लोग पढ़ाना शुरू किया। मतलब पहले शुरुआत में फ्री में शुरू किया। हाँ, फ्री में शुरू तो किया। सरकार को कब नजर आया कि भाई चलो यहाँ भी उसके बाद जो बीच में एक तो ये हुआ था कि बच्चा अनपढ़ ना रहे, सर्व शिक्षा अभियान का, तो वो वाला जब हम लोगों को पता चला, तो चलिए इसका हम लोग अगर फायदा मिले तो सही में हम लोगों का हो गया है, अप्लाई कर दिया। करने के बाद हम लोगों को 2006 में पहला में हम लोगों को स्वीकृति मिल गया। स्वीकृति मिलने के बाद थोड़ा बहुत जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता, तो वो ये 1000 रुपया, उसी से हमला दोनों टीचर इतना मेहनत किया कि आज हम लोग को खुशी लगता है कि आज हमारा बच्चा यहाँ, जितना भी बच्चा है, जो बहुत ही बच्चा आगे अभी इंटर कर रहा है, ग्रेजुएशन बेस मजबूत हो जा रहा है, तो आगे पढ़ने के लिए अलग। चलिए स्कूल की तरफ भी देखते हैं, और आप ये देखिए कितना मेंटेन किया गया है। जो भी पैसा आता है पूरी तरीके से शिक्षक और जो है गांव के लोग हैं मिलकर, खुद से भी हमको लगता है कि श्रमदान भी आप लोग करते हैं, मेहनत भी करते हैं। हाँ, ये इसमें जो पैसा हम लोगों को मिला था, तो आजकल जो पैसा से तो इतना अच्छा बिल्डिंग बनना दिक्कत है। तो हम लोग पूरा गांव का महिला, गांव का पूरा सब मिल के, भाई बंधु मिल के, हम लोग अपने से मेहनत करके मजदूरी किए। खाली हम लोग को मतलब खाने पीने भर के लिए, और बाकी सब हम लोग स्कूल में
हम लोगों ने दोनों टीचर सब मिलके हम लोग यहाँ पर इतना मतलब उस तरीके से बनाया है। बनाया एक मतलब इमोशनल ये भी हो गया, लगाव भी हो गया कि जब अपने हाथों से मैं खुद कर मेहनत करते हुए झोपड़ी से और पेड़ की, जैसे शिक्षक बता रहे थे, टीचर मास्टर साहब बता रहे थे कि भाई हमने जो बर का वृक्ष है वहाँ पर हमने पढ़ाना शुरू किया था और आज 2 क्लासरूम कम से कम आप समझिए उनके पास बनकर तैयार है। तो इधर देखिए, इसमें आप देखिए 3, 4 और 5 तीन क्लास संचालित करते हैं। नहीं तो 3 क्लास कैसे अलग अलग बेंच पे करते हैं? अलग अलग बेंच पे। अच्छा, तो इधर कौन सा ए तीसरा कौन से क्लास का है आपका? 3 है। आप 3 है। तो देखिए ये पढ़ने आता है आप लोगों का? हिंदी पढ़ लेते हो? थोड़ा पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ? तालाब। हाँ सही बात है। तालाब लाजवाब। लाजवाब ये तीसरे में है। देखिए हिंदी पढ़ लेते हैं और इनके लिए बहुत आप लोग कौन सा क्लास के हो? 4। थोड़ा जोर से बोलो। 4 क्लास के हैं। 4 क्लास का। आप? 4। आपको आता है ऐसा पढ़ने? हाँ अच्छा नहीं आता है। और इधर एक 5 है। 5 क्लास में है आप लोग हैं? हम 5 क्लास में हैं। आपको क्या क्या आता है? हिंदी पढ़ लेते हैं? नहीं, हैं? थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेहनत करिए आप। अब मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ पूरा। पढ़ सकते हैं तो पढ़ के दिखाइए थोड़ा, सुना दीजिए। तो इधर देखिए, हाँ बढ़ जाइए। इधर देखिए इसी में बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और क्लासरूम देखिए इसलिए कि 2 है और इसीलिए 3 जो कक्षाएं हैं एक में ये संचालित करते हैं, जो भी व्यवस्था है। हालांकि वहाँ से जहाँ झोपड़ी से संचालित हुआ था उन्हें 2 क्लासरूम मिला। और देखिए सबसे बड़ी इन्होंने कितना साफ सफाई नीट क्लीन रखा है। और दूसरे बच्चों से सर क्या कलाकारी करवाए हैं? ये सर ये लोग को बोले थे कि सैटरडे को कुछ आप लोग अपना घर से बना के लाओ ताकि बच्चे भी खुश होंगे और कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो बच्चे अपने मन से बना के लाए हैं। मतलब खिलौने हाँ, हम बोले कि सर इनका कोई ये देखिए पैसा का यूज नहीं करना है, बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, 1 पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। अपना हाथ में जो हुनर है, आप जो सोचते हैं वो बना के लाइए। देखिए किसी बच्चे ने भाई किसी ने चरखा बनाया है, किसी ने गणेश भगवान का मूर्ति बनाया है, किसी ने भगवान शंकर, और ये लगता है इन्होंने रेडियो बनाया है, रेडियो साउंड बॉक्स बनाया है। देखिए जो बच्चे मन का मतलब जो उनके मन में है। और किसी ने देखिए ओखली इस टाइप का बनाना है, किसी ने पीक भी बनाया है। तो अलग अलग जानवरों का जो अपने आसपास में वो दिखते हैं उस तरीके के चीज़ें। और ज़्यादातर इन्होंने प्राकृतिक के देखिए बैलगाड़ी भी इन्होंने बनाया है, गाड़ी टाइप का इन्होंने भी बनाया है। तो ये बच्चे इन्होंने ये बनाया है। आप समझिए इन बातों का और उससे कंपेयर मत करिए कि जिस तरीके से बाकी ये रहते हैं। और मेन देखिए साफ़ सफाई इन्होंने खुद से मेहनत करके, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है बल्कि बच्चे और शिक्षक और गांव वाले खुद जो है मेहनत करके इस तरीके से जो है इन्होंने साफ़ सफाई सुंदर रखा है। नहीं ये सारा ड्रेस किताब सब उपलब्ध होता है, विभाग देता है? और क्या क्या इन लोगों को मिलता है? इन लोगों को मध्याह्न भोजन मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, ड्रेस मिलता है, जूता मिलता है, मोजा मिलता है। साल में ड्रेस कितना? साल में 2 ड्रेस मिलता है। हाँ 2 ड्रेस मिलता है। पैसे जाते हैं या इनको मिलता है? पैसा इन लोगों का अकाउंट में आता है, पैसा ये लोग उससे सिलवाते हैं, खरीदते हैं। इन लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप हर साल ड्रेस बदल लो? हाँ सब हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। कोशिश करते हाँ हर महीना में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। तो गार्जियन लोगों को बोल देते हैं कि आप अकाउंट चेक कराइए, आपका पैसा उसमें आ गया है और आप ड्रेस खरीद लीजिए उससे। तो खरीदते हैं गार्जियन। चलिए जितना भी संसाधन है। और तो आपने देखा है पचवा, और इधर देखिए छोटे बच्चों के लिए है जो जूनियर हैं उनके लिए। आप ये देखिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए ये छोटे बच्चे, इसमें नर्सरी से लेकर आप 1 2 3 सब जो गिनना है गिन लीजिए, 1 2। ठीक है, 2 टीचर हैं, 2 क्लासरूम हैं और इस तरीके से देखिए इनको सिखाने की कोशिश हो रही है। सरकार से ये शिकायत एक चीज़ ये और है, इन बच्चों पर, इन लोगों पर जिनके लिए आप बात करते हैं ना, उन पर ज़्यादा उन्हें योगदान और मेहनत देने की है कि इनकी जो है देखिए इस तरीके से तमाम कोशिशें की गई है। और जो एक तस्वीरें देखते हैं ना कि तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे जिनके पैरों में चप्पल और जूता नहीं है। हो सकता है इनकी गार्जियन की दिक्कत हो, आर्थिक स्थिति उस तरीके से नहीं है, लेकिन सरकार इन्हें ज़रूर उपलब्ध कराए ताकि उनके लिए भी ये भी एक बहुत जगह से तस्वीरें आई देश भर में जब गर्मी ये पड़ रही है कि बच्चों को पैरों में जूता चप्पल नहीं, इसलिए कि पेरेंट्स नहीं खरीद पाते हैं। तो सरकार कम से कम
क्या होना चाहिए ना, होना चाहिए। सरकार को ये भी व्यवस्था करा देना चाहिए। हाँ आप तो सर, प्रधान हाँ, बोल हाँ सकते हैं, सर। टीचर साहब तो नहीं बोल, नहीं, हम लोग को ऐसी तो सरकार लेकिन से कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी हाँ। में इनके पास तो कोई वैन भी नहीं है, नहीं, पैदल ही आना है, जाना पैदल है। ही आना जाना है। और तो देखिए हम लोग इतना बच्चा लोगों ने इनके पढ़े, पैरों में सर इधर दिखाइए, ये देखिए देखिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे, किसी के भी छोटे बच्चों के छोटे पैरों बच्चे में का जूता- नहीं चप्पल है। जूता नहीं है। सब मजदूरी करते ना सर। हाँ। पर ये हाँ, लोग समझ उनका सकते हैं, काम हमने तो समझ देखा सकते भी हैं, है। तो वैसे इसीलिए दिक्कत में तो क्या करेगा हम लोग उनके ऐसे लिए में चप्पल तो, प्राथमिकता नहीं होता, कपड़े हाँ। किसी के लिए ढक दें वही। हाँ। तो सरकार से खासकर हमारी आग्रह होगी शिकायत से ज़्यादा कि भाई आप गांवों के लिए, ग्रामीणों के लिए जिस तरीके से आप, जो सरकारी स्कूल में आज तक वही लोग अभी पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर है, और उनके बच्चों के लिए आप ठीक है, आप किताब, कॉपी, ड्रेस जो भी दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए, मैं एक देख रहा हूँ जितने छोटे बच्चे हैं, एक सर कैमरे दिखाए, सबके पैर, हाँ हाँ, अच्छा, कुछ लोगों ने खोल भी दिया, कुछ लोगों का है भी नहीं। हाँ, नहीं, जो नया नामांकन है फिलहाल उन लोग को उपलब्ध अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ मतलब ये क्या वो चप्पल जूता भी आप लोग को उपलब्ध कराते हैं? हाँ, कि वो ये लोग विभाग द्वारा ही, जैसे नामांकन के हिसाब से विभाग द्वारा ही जूता उता उपलब्ध हो जाता दिलाया जाता है। है। हाँ, सब कुछ। अच्छा, मुझे पता है कि हो सकता है कि ड्रेस तक देते होंगे, जूता, ड्रेस, जूता, स्वेटर, हाँ। मोजा, वो विभाग से उपलब्ध हो जाता है नामांकन। हाँ। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, हाँ। जैसे ये लोग का उम्र अभी नहीं हुआ है, ये लोग आते हैं साथ में, तो ये लोग का वो सब उपलब्ध नहीं होता है। हाँ। तो ये लेकिन लोग, मेरे पेरेंट्स अगर मतलब ये करा दें तो अच्छा होगा, इसलिए कि हाँ। इतनी गर्मी है जहाँ पर हम और आप हाँ, खड़े ही नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद तो हालांकि बाकी व्यवस्था काफ़ी उन्होंने सुंदर रखा है, काफ़ी मेहनत किया है। और आपको आइए, थोड़ा सा मिड डे मील भी हम दिखाते हैं, आइए। हालांकि अब टाइम भी हुआ है, लोग 10 कितने बजे सर खिलाते हैं बच्चों को? 11 बजे से। तो देखिए जो मिड डे मील वहाँ बनता है, हालांकि अभी सेंट्रलाइज किचन कर दिया गया है, और उस तरीके से उनके लिए, हाँ देखिए, तो एक खाना बांटती हैं, नहीं तो एक खाना बनकर आता है वहाँ से, देखिए, और इसके बाद देखिए चावल वहाँ से बनकर आता है, सेंट्रलाइज पूरे जिला का ना, पूरे शहर का। तो और उस तरह से गाड़ियाँ, अभी कुछ देर पहले गाड़ी आई थी और खाना इन्हें पहुँचा के गई है, सोयाबीन और लौकी, इसका ये। तो ओवरऑल जो आपको हम दिखाने, जो लोग बोल रहे थे, तो खासकर सरकार क्या व्यवस्था दे रही है उससे नहीं, लेकिन जो गांव और शिक्षक दोनों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। जहां कुछ नहीं था, जो बंजर में कहते हैं ना फूल खिलाना, उस तरीके से हमने देखा। जो फॉरेस्ट के बीच में घिरा हुआ जगह था, जहां पर शिक्षा दूर दूर तक नहीं था, वहां पर किसी ने, गांव वालों ने, लोगों ने सोचा, और आज कुछ सालों में यहाँ पर ये 2 रूम के रूप में दिख रहा है। और जिस तरीके से लोग मेहनत करके और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले में ये 5वीं है, 8वीं और 10वीं भी हो,